किसी भी ऑपरेशन के लिए पार्लियामान को एतमाद में लेना जरूरी है। एपेक्स समेत कोई भी कमेटी पार्लियामान से बालातर नहीं। इतना बड़ा फैसला विफाकी हुकूमत करने जा रही है। आप फैसले से पहले इसको ऐवान में ले आएं। जो कार्रवाई हो ऐवान के मशवरे से हो। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, पहले भी बहुत से ऑपरेशन हुए, आज तक कौन सा ऑपरेशन कामयाब हुआ? ऐवान में बात करना चाहिए तो स्पीकर ने मौका ही नहीं दिया। इनका रवैया अपोजिशन के साथ ठीक नहीं। अपोजिशन के बगैर जमहूरियत नहीं, आमरियत होती है। असद कैसर कहते हैं, सवात और वजीरिस्तान में ऑपरेशन हुए, जायजा लेना चाहिए, क्या वो कामयाब हुए? जो करना है पार्लियामेंट के सामने करें। हमारा मुतालबा है ऑपरेशन का मामला पार्लियामेंट में लेकर आएँ। एपेक्स कमेटी इजलास में फौजी ऑपरेशन की कोई बात नहीं हुई। वज़ीर आला KP से बात हुई, उन्होंने बताया ऑपरेशन की बात नहीं हुई। हम यहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी कमेटी इन कैमरा बुलाएंगे और आपसे ये भी वादा है, आपकी तरह नाराज हो के वजीर आजम बाहर नहीं बैठे होंगे, मेरा वजीर आजम बीच में बैठेगा। असद कैसर साहब गवाह हैं इस बात के कि जब आप वापस ला रहे थे दहशत गर्दों को बिठाने के लिए, आपके वजीर आजम ने कहा जी मैं इस अपोजिशन के साथ नहीं बैठूंगा। हमारा ज़र्फ देखें, हम बैठे हैं, मेरा वजीर आजम भी आएगा, मेरी काबीना भी आएगी यहाँ पे इंशाअल्लाह अज़ीज़। अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन पर ऐवान में सलामती कमेटी का इन कैमरा इजलास बुलाया जाएगा। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन कैसे किया जाएगा, इस पर बहस करेंगे। वज़ीर आज़म भी इजलास में बैठेंगे। कैसे आपको एतमाद में लें, सुनने को आप तैयार नहीं। अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन पर वज़ीर दिफा बात करना चाहते थे, लेकिन अपोजिशन ने बात नहीं करने दी। अपोजिशन मुशावरत ना करने का इल्ज़ाम लगाती है, लेकिन एपेक्स कमेटी के इजलास में आपके वज़ीर आला ने कोई बात नहीं की। वज़ीर दिफा की तकरीर का एक लफ्ज़ अपोजिशन ने नहीं सुना, कैसे मुशावरत करें? शहरियों गैर मुल्कियों का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की अवलीन तरजीहात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी और अमन व अमान के मनसूबों पर इजलास से इज़हार ख़याल। कहा, अमन व अमान शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ में गफलत हरगिज़ बर्दाश्त नहीं होगी। इस्लामाबाद मॉडल जेल की तकमील में ताख़ीर की इंक्वायरी की हिदायत। कहा, मनसूबा जदीद दौर के तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जल्द मुकम्मल किया जाए। इजलास में सेफ सिटी, महकमा इंसदाद दहशतगर्दी प्रोटेक्शन यूनिट पर भी ब्रीफिंग। ना शर्म आ रही है ना आ रही है। गाली के साथ सियासत करना चाहते हैं, तशद्दुद के साथ सियासत करना चाहते हैं। ये कहना कि फौज हमारी है, मुल्क हमारा है, शोहदा हमारा है, ये सब जालसाजी है। ये आज भी 9 मई वाले हैं, कल भी 9 मई वाले हैं, आने वाले कल भी जो है वो भी 9 मई वाले हैं। ये अपनी असलियत, अपना असली चेहरा दिखा रहे हैं। अपोजिशन ज़ाती मफादात के लिए दहशतगर्दों के साथ खड़ी है। ख्वाजा आसिफ कहते हैं, इनको न शर्म आ रही है ना हया। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम ऐवान में भी लेकर आएंगे। इनको एतराज़ है तो जब ये मसला ऐवान में आएगा तो इस पर बोल सकते हैं। कभी कहते हैं बानी PTI नहीं तो पाकिस्तान नहीं। अब इनके दिल में पाकिस्तान और फौज से मोहब्बत ठाठे मार रही है। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम किसी और की नहीं, हमारी ज़रूरत है। जब सूबों को अमन व अमान की ज़रूरत पड़ती है तो सूबों को खर्च उठाना पड़ता भी है और चाहिए भी। ये एपेक्स कमेटी में तय है, जल्द अमल दरामद होगा। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में बजट की मंजूरी पर मुआहदा तय। दोनों जमातों के रहनुमाओं में पार्लियामेंट हाउस में मीटिंग। PPP ज़राए के मुताबिक 85% मामला तय पा गए हैं। तहरीरी मुआहदा मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में ताउन एक तरफा नहीं 2 तरफा होगा। मुस्लिम लीग नून पंजाब में जो पावर शेयरिंग करेगी वो सिंध में लेगी। पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून को सिंध के तमाम अजला में शरीक इक़्तिदार करेगी। काबीना में शामिल हुए बगैर शरीक इक़्तिदार हुआ जाएगा। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी का पंजाब में हुकूमती महकमों की कमेटियों की शेयरिंग का मुतालबा। मार्केट कमेटियों, ज़कात कमेटियों, बैतुल माल कमेटियों में नुमाइंदगी भी मांग ली। पीपल्स पार्टी की हुकूमती सतह पर मुख्तलिफ कमेटियों, टास्क फोर्स में भी नुमाइंदगी की डिमांड। पंजाब के तमाम अजला में इंतजामी सतह पर पीपल्स पार्टी को बाइख्तियार बनाने का मुतालबा। असम्बली की सतह पर भी पीपल्स पार्टी को कायमा कमेटियों में नुमाइंदगी और चेयरमैनशिप दी जाए। डेवलपमेंट फंड्स और तरक्याती मनसूबों का शेयर दिया जाए। पोस्टिंग ट्रांसफर्स में भी पीपल्स पार्टी की सिफारिशात को तस्लीम किया जाए।
पीपल्स पार्टी की दो रुखी सियासत आसिफा भुट्टो ने वफाकी बजट आवाम दुश्मन करार देकर मुस्तरद कर दिया। कौमी असम्बली से खिताब में कहा, किसानों, मजदूरों और गरीबों के लिए बजट में कुछ नहीं। इस वक्त मुल्क की तारीख की सबसे ज्यादा महंगाई और बेरोजगारी। क्या पाकिस्तान के लोग इस अवाम दुश्मन बजट के मुस्तहिक हैं? पाकिस्तान के अवाम इससे कहीं ज्यादा बेहतर बजट के मुस्तहिक। नए माली साल का बजट आवाम की नुमाइंदगी नहीं करता। आम आदमी के रिलीफ के लिए आगे बढ़ना होगा। शदीद गर्मी में 15 से 20 घंटे की लोड शेडिंग आज़ाब बनी हुई है। तकसीम की सियासत को मुस्तरद करना होगा। किसान को मजबूत करना होगा। दरअसल किसान को कभी सैलाब तो कभी गंदम दरामद का मसला है। मुल्क के गरीब तरीन शहरियों को सहूलतें फराहम करना होंगी। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने कहा था, पॉलिसी बनाना अफवाज का काम नहीं। अली मोहम्मद खान ने ऐवान से खिताब में कहा, ताकत के लिए नहीं, आवाम के लिए लड़ो। अपने लीडर की गलत बात को गलत कहें। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रुकन असेंबली अली मोहम्मद खान का बेनज़ीर भुट्टो की शहादत और मोहम्मद जुबैर के इंटरव्यू पर कमीशन बनाने का मुतालबा। कहा, साइफर पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए, जिसे आवाम चुने, इसे चुनवा दिया जाता है। आवाम ने लियाकत अली खान को भी चुना था, इन्हें क्यों चुनवा दिया? मुंतखब वज़ीर आज़म को क्यों हमेशा हटाया जाता है? कितने लियाकत अली खान और कितने भुट्टो कुर्बान करोगे? साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के पास आर्मी चीफ को बरतरफ करने का इख्तियार था। पूछता हूँ, इनकी हुकूमत क्यों ख़त्म की गई? बताया जाए। डॉक्टर यास्मीन राशिद और आलिया हमजा का क्या कसूर है? रेमंड डेविस के मामले पर इस्तीफ़ा देने वाले शाह महमूद कुरैशी का क्या कसूर है? तहरीक इंसाफ और JUI में दूरियां कम होने लगी। बजट के मामले पर हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला। दोनों जमातों ने बजट को IMF और अवाम दुश्मन करार देकर मुस्तरद कर दिया। कौमी असम्बली में मिलकर भरपूर अपोजिशन का किरदार अदा करने पर इत्तफाक। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। फौजी ऑपरेशन हल नहीं, अमन के लिए सियासी जमातों को किरदार अदा करना होगा। मौलाना फजलुर रहमान और असद कैसर की तजवीज़। अफगानिस्तान के साथ बिरादराना ताल्लुकात के क़याम के लिए अपना किरदार अदा करने पर इत्तफाक। अफगानिस्तान के साथ क्रॉसिंग पॉइंट्स पर इकनॉमिक कॉरिडोर कायम करने का मुतालबा। मुलाकात में दोनों जमातों के दरमियान सियासी कमेटी कायम करने का फैसला। कमेटी दोनों जमातों के माबैन तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने और आइंदा की सियासी हिकमत अमली के लिए निकात का तयन करेगी। रावलपिंडी इस्लामाबाद में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। तेज हवाओं और बारिश से मौसम खुशगवार। सड़कों पर पानी खड़ा होने से ट्रैफिक के रवानी में तातुल। नाला लई में पानी की सतह बुलंद होने का खदशा। सिंध और बलूचिस्तान के केरथर पहाड़ी सिलसिले में बारिश के बाद नए गाश में 3 फीट तक पानी में इजाफा। पंजाब में रवां साल मानसून बारिशें 35% ज्यादा होने का इम्कान। PTMA का अलर्ट जारी। 1 जुलाई से पंजाब में मानसून बारिशों का सिलसिला शुरू होने की पेशगोई। सिंध भर में 1 हफ्ते तक बारिश का कोई इम्कान नहीं। कराची में गर्मी नरमी दिखाने को तैयार नहीं। दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। महकमा मौसमियात ने अगले 3 दिन शदीद गर्मी के साथ हीट वेव का इम्कान जाहिर कर दिया। जैकबाबाद, दादू, लाड़काना, शिकारपुर, कंबर, शहदाद कोट और घोटकी में दर्जा हरारत 40 से 48 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान। PTI कोर कमेटी इजलास में ना पार्टी चेयरमैन आए, ना ही वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल यमीन गंडापुर पहुंचे। इजलास की सदारत करने वाले बैरिस्टर गौहर ही ना पहुंच सके। ज़राए के मुताबिक अल यमीन गंडापुर भी ज़ाती मसरूफियात के बायस शिरकत ना कर सके। बानी PTI से मुलाकातों पर शिबली फराज पर अदम एतमाद का इजहार। शहरियार आफरीदी के गिले शिकवों पर भी बातचीत। इजलास में ऐवान में एहतजाज का लाए अमल तैयार। ऑपरेशन नज़्म इस्तेहकाम और बजट पर भी बहस। पार्लियामेंट के अंदर भरपूर एहतजाज की मंजूरी। दोनों ऐवानों के इजलास से पहले पार्लिमानी पार्टियों के इजलास में लाए अमल तैयार किया जाए, कोर कमेटी की हिदायत। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का वफाकी बजट की मंजूरी के अमल में शिरकत न करने का फैसला। कौमी असम्बली के मौजूदा पूरे सेशन के लिए छुट्टी मांग ली, दरख्वास्त मंजूर। हमजा शहबाज की भी छुट्टी की दरख्वास्त मंजूर। दीगर कई अरकान असम्बली की भी मुख्तलिफ दिनों के लिए छुट्टी की दरख्वास्तें मंजूर। अली मूसा गिलानी और सैयद नवीद कमर की दरख्वास्तें भी मंजूर।
बजट सेशन की कुछ रिवायात हैं जो दिहाइयों से चलती आ रही हैं। शैडो बजट में मेहनत लगती है। अफसोस की बात यह है तनकीद बराए तनकीद चलती है। विफाकी वजीर बराए इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का इजहार ख्याल, कहा इस बजट में नॉन फाइलर्स की हौसला शिकनी की गई। एतराज़ किस बात पर है कि इंडस्ट्री की बिजली सस्ती की गई। कोई शैडो बजट पेश करने की जसारत नहीं करेगा। हमारी इस्लाह करें, हम बात करने को तैयार हैं। मईशत बेहतर हो रही है, मुल्क तरक्की कर रहा है, स्टॉक मार्केट नए रिकॉर्ड्स बना रही है। अज़्म इस्तेहकाम की मंजूरी ऐवान से ली जाएगी। सड़कों पर इंसाफ फराहमी की रिवायत को ख़त्म करना होगा। कोई गुड बैड तालिबान नहीं, दहशत गर्दी के खिलाफ जिद्दोजहद में मुत्तहिद होना होगा। कौमी असम्बली इजलास में ख्वाजा आसिफ और शहरियार आफरीदी में ठन गई। ख्वाजा आसिफ ने ऐवान में कहा कि मैं नहीं कहता, ये शहरियार आफरीदी ने कहा है। पीटीआई की पूरी लीडरशिप कॉम्प्रोमाइज्ड है, ये सब ड्रामा हो रहा है। शहरियार खान आफरीदी ने जवाब में कहा वजीर दिफा ने बहुत बड़ा बहतान लगाया। सफ़ेद बालों से अल्लाह को हया आती है, लेकिन मौसूफ वजीर 74 साल की उम्र में ये इस तरह की बातें कर रहे हैं। वजीर दिफा साहब, ये मुल्क आपको माफ़ नहीं करेगा। आप में ज़रा हया होती तो आप यहाँ ना होते। एस्टैब्लिशमेंट की हिमायत से इक़्तिदार में आना सियासी क़यादतों का मुहिब और महबूब मशग़ला रहा। ख्वाजा साद रफ़ी कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट की हिमायत सियासी क़यादतों की ज़रूरत तो कभी वो मजबूरी होती है। कौन कौन कब कब क्या क्या करके पार्लिमान तक पहुंचा सबको मालूम है। हर कोई अपने गुनाह छुपाना और दूसरे के आया करना चाहता है। एक दूसरे को सुनने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। सब मिलकर देर पा हल निकालें तो अच्छा होगा, वरना मकबूल और कम मकबूल, कबूल और नाकाबिल कबूल सभी फारिग होंगे। मुस्तकबिल की जौहरी तब्दीली पार्लिमान और रियासती इदारों के ऊपर से गुजर कर आएगी। जरताज गुल कौमी असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की पार्लिमानी लीडर मुकर्रर, स्पीकर ने मंजूरी दे दी। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट का नोटिफिकेशन जारी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने 21 जून को जरताज गुल की नामजदगी के कागजात स्पीकर को जमा करवाए। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की दरख्वास्त पर वज़ीर दाखिला की FC की तैनाती की मंजूरी। अनवारुल हक की वज़ारत दाखिला आमद। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात। आज़ाद कश्मीर में अमन अमान और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख़याल। सियासी सूरत हाल और आज़ाद कश्मीर के नए माली साल के बजट पर भी बातचीत। मोहसिन नकवी ने कहा आज़ाद कश्मीर की खुशहाली और तरक्की के लिए हर मुमकिन ताउन किया जाएगा। हुकूमत पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर हुकूमत और आवाम के साथ खड़ी है। आज़ाद कश्मीर में सिक्योरिटी इंतजामात को बेहतर बनाया जाएगा। मुस्लिम लीग नून की रुकने कौमी असम्बली नौशीन इफ्तिखार ऐवान में असद कैसर के लिए चूड़ियाँ ले आए। नौशीन इफ्तिखार ने कहा कल की अपोजिशन बेंचों की तकरीर से लगता तो था कि ऐवान एक सर्कस है। कल असद कैसर ने चूड़ियों की बात की, मैं चूड़ियाँ लेने चले गई। अपने लिए ली तो याद आया असद कैसर के लिए भी ले आऊँ, इनके लिए भी तोहफा लाई हूँ। ऐवान में ये दुपट्टे ओढ़ते तो बेहतर है, लेकिन इन्होंने चूड़ियों की तशबीह दी है औरत की कमजोरी के साथ। शाजिया मरी की भी तकरीर में असद कैसर का नाम लिए बगैर तनकीद कहा कल किसी ने कहा हमने चूड़ियाँ नहीं पहनी, आप चूड़ियाँ पहने। एजाज़ की बात है आपकी माएँ बहनें चूड़ियाँ पहनती हैं, इसे ताना ना बनाएं। ऐवान में ख़वातीन का ख्याल रखा जाए। कौमी असम्बली में अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ की करारदाद अक्सरियती राय से मंजूर। करारदाद में जोर दिया गया वफाकी और सूबाई हुकूमतें अक़लियतों समेत तमाम शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं। सवात और सरगोदा में पेश आए वाक़यात में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से करारदाद की मुखालिफत। वज़ीर क़ानून का इजहार नाराज़गी। कहा आपने हर चीज़ में सियासत शामिल करनी है तो ये नहीं होगा। यह हमारी अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ और हुकूक का मसला है। अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की तरजीह है। मुल्ज़िम की शनाख्त और कार्रवाई होनी चाहिए। अपोजिशन ने 26 लोग बोल चुके हैं। आपने इस इशू को भी मुतनाज़ बनाने की कोशिश की। ये जो वाक़यात हुए तहक़ीक़ात होनी चाहिए। मदैन वाक़े में मुलविस 23 अफराद गिरफ्तार। नामालूम मुकाम पर मुंतकिल। मजीद अफराद की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई जारी।
मुलजिमों के खिलाफ 2 मुकदमात दर्ज। तहकीकात के लिए SP इन्वेस्टिगेशन की सरबराही में 9 रुकनी JIT तश्कील। विफाकी तहकीकाती इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक मुबैना मुलजिम सुलेमान ने तौहीन मजहब से इनकार किया। मुलजिम को थाने ले जाना बड़ी गलती थी। SHO ने किसी अफसर से रहनुमाई नहीं ली। आला पुलिस अफसरान और मकामी सियासी रहनुमाओं की गैर मौजूदगी भी नुकसान का बाइस बनी। तौहीन मजहब के इल्ज़ाम पर मुश्तइल हुजूम ने सवात थाने में घुसकर मुलजिम को जला डाला था। कुछ वेबसाइट्स रोजाना तौहीन रिसालत कर रही हैं। बैरिस्टर गौहर कहते हैं ये मामला विफाक खुद देखे, हमें अक़लियतों से कोई मसला नहीं, मगर हम इदारों की तरफ से किसी शख्स या ग्रोह की सरेआम सजा के भी खिलाफ हैं। कोई इदारा भी गैर कानूनी सजा ना दे। हर वो काम जो दहशतगर्दी के खिलाफ होगा इसकी तायद करेंगे। अल्लामा ताहिर अशरफी कहते हैं सवात में मजहब के नाम पर एक शख्स को कत्ल किया गया, यह हक किसी को नहीं। इल्ज़ाम लगाकर खुद ही जलाद बन जाएं। चीफ जस्टिस तौहीन मजहब के केसेस का स्पीडी ट्रायल करें। ये वाक़यात इस्लाम और पाकिस्तान के नाम पर धब्बा है। तौहीन कुरान के जितने भी मुकदमात हैं चीफ जस्टिस इनके फैसले करें। अदलिया 3 माह में तौहीन रिसालत के केसेस का फैसला करे। MQM का 12 लाख रुपए सालाना तनख्वाह पर टैक्स खत्म करने का मुतालबा। कौमी असम्बली में बात करते हुए MQM पाकिस्तान के रुकने कौमी असम्बली अमीनुल हक ने कहा मौजूदा बजट कर्जों पर सूद की अदायगी में ख़त्म हो जाता है। अफगानिस्तान और भारत को देखें तो हमारी मुल्की सूरत हाल अच्छी नहीं। दिफा के लिए 2100 अरब रखना बेहतरीन फैसला। अफवाज पाकिस्तान सरहदों के मुहाफ़िज़ ज़रूरी टैक्स लगाया जाए और गंदम बेचकर मुनाफा कमाने वालों पर भी टैक्स लगाया जाए। हुक्मरान फॉर्म 47 के जरिए ज़बरदस्ती मुसल्लत होकर आवाम पर जुल्म कर रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर्रहमान कहते हैं हुकूमत होश के नाखून नहीं ले रही, हमेशा बड़े जागीरदार हुकूमत का हिस्सा बनते हैं। हर शोबा पंजाब हुकूमत ने ख़राब कर दिया है। करप्शन का निज़ाम चल रहा है। मुल्क में गवर्नेंस नाम की कोई चीज़ नहीं। हम में से कोई नैब कवानीन का बेनिफिशरी नहीं रहा। शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कानून से भागने वाले वो लोग हैं जो अदालतों से रिलीफ मांगते हैं। आसिफ जरदारी 12 साल जेल में रहे। आसिफ जरदारी ने कोई ऐसी तहरीक नहीं चलाई जिससे पाकिस्तान को नुकसान हो। स्टे ऑर्डर वो लेता है जो इस चीज़ में मुलविस होता है। बानी पीटीआई ने फॉरेन फंडिंग केस में 6 साल तक स्टे ऑर्डर लिया। बानी पीटीआई ने करप्शन केसेस पर स्टे ऑर्डर लिए। हम सब ने मुकदमात का पहले दिन से सामना किया। आज भी जो मुकदमात चल रहे हैं इनका सामना कर रहे हैं। पीटीआई की क़यादत इस वक्त भागी हुई है। बानी पीटीआई और इनकी बहन ने एमनेस्टी स्कीम ली। उमर अयूब खुद डिक्टेटर की डायरेक्ट पैदावार है। मेहनत और लगन के बगैर पंजाब की तरक्की का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता। सूबाई हुकूमत आवामी खिदमत के जज्बे से जिम्मेदारियां अदा कर रही है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का अक़वाम मुत्तहिदा के पब्लिक सर्विस डे पर पैगाम। वज़ीर आला का आवाम की फलाह व बहबूद के लिए मेहनत लगन और ईमानदारी से काम करने वाले सरकारी मुलाजमीन को सलाम। कहा जिंदगी दयानतदारी और लगन के साथ खिदमत के लिए वक्फ करने वाले लोग काबिल तहसीन। ना मुज़ाकरात होंगे और ना ही मुतालिबात माने जाएंगे। पीर के रोज़ से हर सूरत OPDs खोली जाएं। महकमा सेहत पंजाब की हड़ताल करने वाले डॉक्टर्स और नर्सेज को वार्निंग। 24 जून तक अस्पतालों में वापसी की डेडलाइन। महकमा सेहत पंजाब के मुताबिक मरीजों के इलाज मुआलजे में 1% भी तात्तुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो डॉक्टर या नर्स 24 जून से ड्यूटी पर नहीं जाएगा इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। सखर बैराज के दरवाज़ों को नुकसान पहुंचाने का मामला वज़ीर आपाशी जाम खान शोरो ने 5 रुकनी तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी 1 माह में रिपोर्ट पेश करेगी। वज़ीर आपाशी की वाक़े के ज़िम्मेदार अफसरान की निशानदही की हिदायत। सखर बैराज के मुतासिरा दरवाजे के मरम्मती काम की वजह से नहरों को पानी की फराहमी बंद। चावल गन्ने और कपास की फसलें मुतासिर होने का खदशा। महकमा ज़राअत के मुताबिक काश्तकारों की रहनुमाई के लिए हैदराबाद में वाटर एमरजेंसी सेल कायम। सिंध के 6 डिवीजन्स में फोकल पर्सनस मुकर्रर।
पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 18 घंटे तक पहुँच गया। घरेलू सारिफिन के साथ ताजिर बरादरी को शदीद मुश्किलात, कारोबारी जिंदगी ठप, दुकानदार सियासतदानों पर बरस पड़े। कहते हैं सियासी रहनुमा बिजली की लोड शेडिंग का मसला हल करने की बजाय इस पर सियासत कर रहे हैं। गुज़िश्ता 35 बरस से बिजली का बहरान मौजूद, लेकिन आज तक कोई भी हुकूमत मसले का हल नहीं निकाल सकी। मुल्क में गैस की किल्लत के बावजूद 4 लाख से जायद नए गैस कनेक्शंस का प्लान तैयार। सिंध और बलूचिस्तान में आइंदा माली साल कोई नया गैस कनेक्शन ना देने का मंसूबा। दस्तावेज के मुताबिक इस वक्त नए घरेलू सारिफिन के गैस कनेक्शंस पर पाबंदी भी आयद है। आइंदा माली साल सुई नॉर्दर्न के सिस्टम पर 4,03,050 नए गैस कनेक्शंस का हदफ। नए माली साल सुई सदरन के सिस्टम पर कोई नया गैस कनेक्शन ना देने का प्लान। जमात इस्लामी का महंगी बिजली बिलों में इजाफे और लोड शेडिंग के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज। लाहौर में मुजाहिरीन की हाथ वाले पंखे थाम कर हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी। जमात इस्लामी के मुताबिक शहबाज शरीफ वज़ीर आला थे तो मीनार पाकिस्तान में हाथ वाला पंखा थामे नजर आते थे। ईद पर 12-12 घंटे लोड शेडिंग से आवाम बेहाल हो गए। IPPs हुकूमत के दामाद बन चुके, कुछ करें ना करें आओ भगत पूरी होती है। जमात इस्लामी कराची का बिजली और पानी की अदम दस्तियाबी पर 26 जून को शाहराह फैसल पर धरना देने का फैसला। मुल्क खैबर पख्तूनख्वा खित्ते की सिक्योरिटी फाटा से जुड़ी है। फाटा के बजट में फौरी इजाफा किया जाए। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम कहते हैं पख्तूनख्वा के बजट में जम अजला के लिए 144 अरब रुपए मुख्तस किए गए। विफाकी हुकूमत 3 सालों से 66 अरब रुपए दे रहे हैं जो नाकाफी हैं। हम विफाकी हुकूमत को फंड्स की मुसलसल याद दहानी करा रहे हैं। वज़ीर आज़म ने राना सनाउल्लाह की सरबराही में कमेटी तश्कील दी जिसने एतराफ़ किया जम अजला के फंड्स में इजाफा नागुज़ीर है। 10वें NFC अवार्ड नाफिज ना होने तक विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मुबैना पुलिस मुकाबला। 3 कारचोर हलाक, 1 मुल्ज़िमा ज़ख्मी हालत में गिरफ्तार। वाक़या थाना सेक्रेटेरिएट के हुदूद में नाके पर पेश आया। हलाक होने वाला मुल्ज़िम इलियास रावलपिंडी पुलिस को दहशतगर्दी के मुकदमे में मतलूब था। पुलिस के मुताबिक नाके पर 2 मशकूक गाड़ियों को रुकने का इशारा किया तो एक मशकूक गाड़ी में सवार मुल्ज़िमान ने जदीद असलहे से फायरिंग की। पुलिस की फायरिंग से खातून मुल्ज़िमा ज़ख्मी, साथ ही मुल्ज़िमान की फायरिंग से 3 मुल्ज़िमान हलाक। फायरिंग से एक पुलिस एहलकार भी जख्मी। मुल्ज़िमान के कब्जे से जैमर, क्लाशनकोफ और पिस्तौल भी बरामद। फरार होने वाले 2 मुल्ज़िमान की तलाश जारी।